मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल का ये एहतजाजी जो मुजाहरा है इसका 5वां दिन है। उसके रसूल का मसला है ना पार्टियों को जूती की नोक पे रखना। आज ये हो गया। आप देख रहे हैं LN न्यूज़। हम हमारा संवाददाता साहब के साथ में है, हमारे LN न्यूज़ की टीम के साथ में जो है तो हम आज विभागीय आयुक्त कार्यालय के पास में आए हैं और जहाँ पर कुछ धरने आंदोलन चल रहा है। कुछ मुद्दों को लेकर जो तो धरने आंदोलन चल रहा है यहाँ पर, जैसा कि उनकी मांगनी जो है तो धरना आंदोलन इसलिए चल रहा है यहाँ पर जैसे आमच्या मागण्या त्याच्यामध्ये आहे गिरी व राणे यांना विलंब अटक करा आणि विटंबनाबाबत कायदा करण्यात यावा और दूसरी उनकी जो मागणी आहे तीसरी वक्फ बिल 2024 परत घ्यावे आणि शहराचं नवीन वस्तूला छत्रपती संभाजीनगर नाव शहराचं नवीन वस्तीला छत्रपती संभाजीनगरचं नाव घ्या, शहराचं नाव औरंगाबाद हेच ठेवण्यात यावे। ये जो तो उनके मांगने हैं देखो, और उसी के ऊपर जो तब जो आंदोलन यहाँ पर जो कर रहे हैं उनका जो तो एक बाइट लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो चलिए देखते सर का बाइट लेते। मैं जावेद अहमद, जो मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने जो है धरना रखा है साकड़ी उपोषण, और इसका रखने का रीज़न ये है रामगिरी महाराज ने जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी करा कि इसमें जो मुस्लिम की जो भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचा। इसमें यहाँ पे जो है हर देश के अंदर रहने वाला, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी समाज का हो, हर समाज का इंसान ये चाहता है कि जो है रामगिरी महाराज जो उन्होंने भड़को भाषण दिया। कई हिंदू समाज के भी जो मेरे दोस्त लोग हैं उन्होंने मुझे कहा कि किसी भी धर्म के बारे में बुरा बोलने के लिए किसी को राइट्स नहीं है, और रामगिरी महाराज का जो है इसको यूज़ किया जा रहा है रामगिरी महाराज को। इसके ऊपर जो है शिंदे सरकार का हाथ है, और शिंदे सरकार खुद चाहती देश में आतंकवाद हो, टेररिज्म हो, दंगा हो। हमको कानून को हाथ में लेना नहीं है, कानून के दायरे के अंदर ये काम करना है। आज ऐसा चल रहा, आज जो है ये उपोषण रखे हुआ है, आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी है उसमें निकले हुआ है। इसके अंदर जो है ना सब सियासी पार्टी आके जो है राजकारण कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते राजकारण मत करो, बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा। अभी होना ये चाहिए था। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा, एक मिसाल दे रहा। हमारे साहिब खान पठान जो उपोषण के वास्ते बैठे थे, बैठने के बाद जो है इन्होंने बेचारों ने कोशिश करे, पुलिस डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर दबाव बनाए, प्रेशर बनाए, ये बेचारे हिम्मत से जुटे रहे। हाँ, फिर भी इन्होंने हार नहीं मांगी। पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने विनती करे और आश्वासन दिए कि हम जो है रामगिरी महाराज को अरेस्ट करेंगे। और जो है हमारे साहिब खान पठान का बस यही बोलना था कि जब मैं बैठा हुआ था, ये मत देखो कौन बैठा हुआ, मैं नबी की शान में जो गुस्ताखी है उसके लिए बैठा। तो हमारे जो कौम के जितने भी लीडर थे सबने आके समर्थन देना चाहिए था। आज हमारी कौम के लीडर में ये हो गया, अगर मैं आके समर्थन दूंगा तो ये जो साहिब खान पठान जो है बड़े हो जाएंगे। नहीं, देखो मेरा कोई पार्टी को मैं समर्थन नहीं कर रहा, ना किसी को विरोध कर रहा। मैं जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का मसला है ना पार्टियों को जूती की नोक पे रखना। आज ये हो गया, कोई भी पार्टी वाले जो इसमें सियासत कर रहे हैं, सियासत मत करो, तुम्हारी पार्टी तबाह बर्बाद हो जाएंगी। और किसकी नीयत क्या है कोई नहीं बता सकता। अभी साहिब खान पठान जो बैठे थे उपोषण के वास्ते, उनकी नीयत क्या है अल्लाह और उनका मसला है। कोई लोग बोल रहे नहीं सियासत करने के वास्ते बैठे थे। अभी इम्तियाज़ जलील साहब जो बम्बई को मोर्चा लेके जा रहे, हाँ, वो उनकी नीयत क्या है अल्लाह जाने। वो चीज़ का मेरा विरोध नहीं है, वो लेके जा रहे, अच्छी बात है, लेके जाने दो, मैं कहा वो चीज़ का विरोध कर रहा। हाँ, आज लोग जो है ना कैसा कर रहे हैं, आज हमारे समाज के अंदर ऐसा चल रहा ना, हर पार्टी वाले सोच रहे हम अलग तरीके से करेंगे। हर पार्टी की विचारधारा क्या हो रही कि मैं अपने तरीके से काम करूंगा, जबकि ऐसा नहीं होना ये चाहिए। जितने भी पार्टी पक्ष अपने सब बाजू में रखना, और जितने भी पार्टी संगठन के लोग जो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आके जो है ये जो है सबके मिलके करने का काम है। क्योंकि नबी एक के नहीं है, नबी जो है सबके, और अल्लाह के नबी जो रहमतुल्लाह आलमीन बना के भेजे गए। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, और मेहरबानी करके आज हमारी कौम के अंदर बात बाजी करना कराना कुछ नहीं, जो काम कर रहा उसके तंगड़े घसीटने के काम करते। अभी देखो हमारे साहिब खान पठान बैठे थे, फिर कह रहा मैं आपकी वीडियो के माध्यम से, हाँ, अभी बेचारे उठे, इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया। अब लोग क्या आश्वासन दे रहे हैं, अरे कहीं को उठे बोले हजरत बोले तुम बैठे रहना, तुम डर गए। अरे ऐसे डर गए, अरे वो आदमी ने इतनी फाइट करा, मैं था साथ में, डिपार्टमेंट से कितना दिमाग लगाए, कितने लोग मौजूद थे वहाँ पे। हाँ, ये आदमी ने बेचारे ने उपोषण को चाह रहे थे कंटिन्यू करना, पर क्या करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट की भी गलती नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट भी जो है शिंदे सरकार की दबाव के अंदर काम कर रहे। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग चाहते हैं कि खुद जो देश का वातावरण ख़राब ना हो, माहौल ख़राब ना हो। और मैं नज़ीर फारूकी जो अटल समाज सेवा संस्था का जो अध्यक्ष है उसके जज्बे को सलाम करता मैं नज़ीर फारूकी की। वो विभागीय आयुक्त के अंदर आया तो उन्होंने बोला हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने हाथ पकड़ा, कांस्टेबल ने नज़ीर फारूकी को बाहर निकाल दिया। मैं सलाम करता हूँ नज़ीर फारूकी के जज्बे को।
आज वो नज़ीर फारूकी भी था वहाँ पे बेचारा, और उसने कहा था मैं आत्मदान कर लूँगा। मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हुई तो कुछ हमारे समाज के लोग जो है उसको उचका रहे, बोले तुमने स्टेटमेंट ये दिया था, कब आत्महत्या कर रहा। सरासर आत्महत्या करना नज़ीर भाई, नज़ीर फारूकी को मैं कहूँगा वीडियो के माध्यम से, ये बुज़दिलों का काम है। सरकार खुद चाहती है, सरकार खुद चाहती है कि तुम आत्महत्या करो, और इस्लाम में इसको हराम है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़। जो है तो विभागीय आयुक्त कार्यालय के ऊपर जंजीरी जो मुजाहरा जो रखे हुए आपने, तो इसके अंदर जो आपकी जो 5 मांगनी है, तो ये आप जो लोग बैठे हुए हैं, तो ये मांगनी जो तो आपको लगता है कि शासन मान्य करेगी, तो इसके अंदर आपकी राय क्या है, ज़रा हमको तफसील से बात बताइए। देखो, इससे पहले हमारा भी एक 9 दिन पहले हमारा यानी 9 दिन हमारा ऑपरेशन रहा। उसके बाद हमने 3-4 दिन हमने गैप रखा, और उसके बाद आज जो है तो मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब की तरफ से, उनके तरफ से जो है तो ये जंजीर ऑपरेशन रखा गया है। तो तमाम हमारी जो मांगे हैं, जैसा आपने पूछा भाई प्रशासन आपकी मांगे पूरी करेंगी या न करेंगी, जैसी हमारी 5 मांग है, तो ये मांग शासन प्रशासन को हमारी मांगे पूरी करना पड़ेगी। अगर से प्रशासन इसके मांग हमारी पूरी नहीं करती है तो आप ये पूरा हिंदुस्तान देखेंगे, आप ये जेल भरो आंदोलन रहेगा, और तमाम हिंदुस्तान के अंदर ऐसे काफ़ी यानी सेकुलर, यानी हमारा साथ हिंदू भी रहेंगे, दलित भी रहेंगे, तमाम जाति के लोग हमारे समर्थन में, तमाम लोग हमारे समर्थन में, ये बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा और इसका एक इतिहास रहेगा। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो आज देखने को मिलता है सियासी लोग, सियासी पाखंडी लोग जो हरकतें करते रहते हैं, यानी किसी भी धर्म के बारे में, किसी की भी जात के बारे में, कोई भी समाज के बारे में अपनी सियासत करते हैं। तो हमको ये रोकना है, हमको सियासत करना नहीं है। जो किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी करते हैं, तो असल मकसद हमारा बैठने का मकसद वही है, किसी समाज को जो है तो कोई ठोस पहुंच ना सके, किसी समाज के बारे में किसी को तकलीफ ना हो सके, इस बुनियाद पर हम बैठे हुए। और ये धरना जब तक चलता रहेगा, ये धरना यानी हमेशा, यानी तकरीबन ये पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, पूरे हिंदुस्तान इसका एक इतिहास रहेगा। और अभी तो हमारा शुरुआत यहाँ से हुई है, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, औरंगाबाद जिला और हिंदुस्तान के अंदर ये पूरा हमारा सिलसिला, जब तक कि सरकार हमारी मांगों को जो है तो पूरा नहीं करती है, तो इंशाअल्लाह हमारा यहाँ पे ऑपरेशन जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल का ये एहतजाजी जो मुजाहरा है, इसका 5वां दिन है। बुध के रोज़ से हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमारे जो मुतालिबात हैं, वो मुतालिबात, सबसे पहला मुतालिबा तो रामगिरी और राणे को गिरफ़्तारी का मुतालिबा है। इनके ख़िलाफ़ मुतअद्दिद बार FIR हो चुकी है और अभी तक इनकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई है। ये दोनों मलूनों की गिरफ़्तारी होना इंतहाई ज़रूरी है। दूसरा मुतालिबा हमारा ये है कि अहानत के मामले में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसा कानून बनाए, सख्त कानून बनाए, जिससे कि उनको फांसी की सज़ा हो सके अहानत करने वालों के लिए, और वो इसके बाद कोई दूसरा इस किस्म का कोई क़दम उठा ना सके। ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है इन्होंने। इसकी जो सज़ा शरीयन मुतय्यन है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम इस जमहूरी मुल्क में जो डिमांड कर रहे हैं वो ये है कि इसके ख़िलाफ़ एक कानून बनाया जाए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा जिससे मिल सके। ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से मुतालिबा है। तीसरा हमारा मुतालिबा ये है कि इस शहर के नाम को जो नाम तब्दील किया गया है, उसी तरीक़े से आने वाली असम्बली में ठहराव पास करके इस शहर के नाम को जैसा का वैसा रखा जाए। और अगर हुकूमत ये चाहती ही है कि नाम संभाजी महाराज का नाम किसी शहर को दिया जाए, तो हमारी हुकूमत से विनती ये है कि कोई नया शहर बसाकर उस शहर को, उस जगह को संभाजी महाराज का नाम दिया जाए। चौथी बात यह है कि यहाँ पर हमारे पास मुतअद्दिद पॉलिटिकल पार्टीज़ के, NGOs के और दीगर ज़िम्मेदारान शहर यहाँ पर तशरीफ़ लाकर अपने अपने ऑडियो क्लिप्स या वीडियो क्लिप्स अपने अपने तौर पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमारे जो मुतालिबात है, अगर उसके फ्रेमवर्क में उनके वो आते हैं तब तो ठीक है, लेकिन इससे अलरगम
अगर वो कोई अपनी तौर पे कुछ बात कहते हैं तो वो उसके ज़िम्मेदार है, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल उसकी ज़िम्मेदार बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब आज के लिए मैं अवामुन्नास से अपील करना ये चाहता हूँ और धरने में शरीक रहने की इसलिए भी अपील करना चाहता हूँ कि अहानत रसूल का मामला हमारे ईमान और अक़ीदे से जुड़ा हुआ मामला है। इसकी इंतहाई अहमियत है हमारे ईमान और अक़ीदे के साथ। तो बराए करम आप लोग जहाँ भी हैं, जिस भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, इस मामले में तशरीफ़ लाइए और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों को कैफर किरदार तक पहुँचाने में हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहिए। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते खोलेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उलमा इकराम की आमद है। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। उनकी आमद से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने उनसे गुजारिश की और उन्होंने हमारी गुजारिश को कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज शाम में इशा बाद इस धरने की जगह पर आकर अवामुन्नास से ख़िताब करेंगे। उसमें शरीक रहने की अवामुन्नास से मेरी पुरखुलूस गुजारिश है कि वो एक बहुत बड़े आलिम दीन, जय्यद आलिम दीन, बेबाक आलिम दीन है, बेबाक आलिम दीन है, उनसे ज़रूर जो है तो लोग मुस्तफ़ीद हों। तो एक और आलिम दीन हमारे दरमियान आज औरंगाबाद में मौजूद हैं, उनसे भी गुजारिश की गई। उन्होंने भी हमारी गुजारिश को कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो मगरिब बाद तशरीफ़ ला रहे हैं। वो हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरैन फ़ारूक़ी साहब, तो उमरैन महफूज रहमानी साहब। तो मेरी अवामुन्नास से पुरखुलूस अपील है, गुजारिश है, इस्तदुआ है कि वो इन हज़रात को, इन आलिम दीन को, बड़े जय्यद आलिम दीन को समाअत फरमाने के लिए, उनसे हिदायत हासिल करने के लिए इस धरने में शरीक रहे। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के, नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के, दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको, उजाटक नदी इस जहां से हुआ है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के, दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको, उजाटक नदी इस जहां से हुआ है। वो ताइफ की वादी में खा के पत्थर हमारे लिए जो तड़पता रहा था, उसी के तरीक़ों को पैरों से रौंदा। जरा खुद बताओ ये कैसी वफा है, उसी के तरीक़ों को पैरों से रौंदा। जरा खुद बताओ ये कैसी वफा है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के, दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको, उजाटक नदी इस जहां से हुआ है। ये वो मौत है दोस्तों जिसकी खातिर नबी ने भी मांगी थी रब से दुआ है। ये वो मौत है दोस्तों जिसके खातिर नबी ने भी मांगी थी रब से दुआएं। कटाया है जिस राह में जिसने सर को, खुदा की कसम वो अमर हो गया है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के, दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको, उजाटक नदी इस जहां से हुआ है। सुनो अहद के पार से ये सदाए, अनस बिन नजर की तुम्हें कह रहे हैं। जो अल्लाह के राह में जान लुटा दे, वही असल में अश्क़े मूसा
मुस्तफा है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के, नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको, लगा है नशा जब से जन्नत का हमको, पूजा टप नजी इस जहां से हुआ है। मुसाइब के मैदान में कूद पड़ना, तलब में शहादत के दिल का मचलना, मसाइब के मैदान में कूद पड़ना, तलब में शहादत के दिल का मचलना, खुदा के लिए सारे आलम से कटना, नबी के सहाबा